वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज पूरे भारत में करोड़ों लोग रूमेटॉइड डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। जैसे रूमेटोलॉजिस्ट एक देखते होंगे आप। यदि किसी को गांव में कुछ कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होता है, कॉम्प्लिकेटेड बीमारी मतलब कोई मान ले किसी को दम्मा हो रहा है, किसी को जॉइंट पेन बरसों से है, किसी को स्किन में धब्बा है बहुत सारा और वो ठीक नहीं हो रहा है, किसी को देखिएगा पेट पतला पैखाना हो रहा है 2-3 साल से, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। ये सब बीमारी लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिजीज है, ये सभी प्रायः ऑटो इम्यून डिजीज होता है। उसको गांव में पहले किसी डॉक्टर को दिखाया, प्रायः हड्डी के डॉक्टर को दिखाता है जॉइंट पेन के लिए, तो हड्डी का डॉक्टर फिर शहर में रूमेटोलॉजिस्ट को रेफर करता है। प्रायः रूमेटोलॉजिस्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं और वो बेसिकली वो ऐसा डॉक्टर होता है जो कि सिर्फ एक ही बात सबको बोलता है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। तो वो क्या करेगा कि आपको स्टेरॉइड दे देगा। स्टेरॉइड यदि इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे तो बीमारी में आराम होगा। ये उन लोगों का सोच है। ये सोच आज से नहीं है, 200 साल हो गया इस बात का। पिछले 200 साल से एलोपैथिक डॉक्टर स्टेरॉइड देके बहुत सारा बीमारी का इलाज कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये बीमारी इससे ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एलोपैथिक रिसर्च में ही, एलोपैथिक डॉक्टर के ही रिसर्च में ये सिद्ध हो चुका है कि ऑटोइम्यूनिटी क्यों होता है। तो आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आप डॉक्टर को तो जान पता ही है, लेकिन आप भी समझिए कि ये क्यों होता है। पेट के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया लाइपोपॉलीसैकेराइड बनाता है। मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड समझिए एक तरह से शुगर है। शुगर का ही अलग फॉर्म है जो कि ब्लड में जाके पूरे लिपिड जहाँ जहाँ फैट होता है वहाँ जमा हो जाता है। और बॉडी का जो सेल है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसके अगेंस्ट लाइपोपॉलीसैकेराइड जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ वहाँ अटैक करता है। और जब वहाँ अटैक करता है तो वहाँ लाल लाल धब्बा हो जाता है और घाव हो जाता है और इंजरी हो जाता है, मतलब उस ऑर्गन में इंजरी हो जाता है। तो बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ है, जैसे कि स्किन का लेयर में के नीचे फैट है, फिर लीवर में फैट है, फिर आपका किडनी के ऊपर फैट है, ब्रेन फैट का बना हुआ है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज प्रायः उसी ऑर्गन को डैमेज करता है। इसका सीधा संबंध आपके पेट से है। इसके अलावा जो पेट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये तो लाइपोपॉलीसैकेराइड बनाता है। इसके बाद एक प्रॉब्लम हो जाता है लीकी गट, क्योंकि जब आपके पेट में बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो खाते हैं आप, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है उसको भी बॉडी, आपका शरीर एज ए फॉरेन मटेरियल मानता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो आपका पेट में जब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, जिसके वजह से वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और वहाँ घाव हो जाता है पेट में यहाँ से वहाँ तक घाव हो जाता है उसको। और उसी से अनडाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड में जाता है, जिसको लीकी गट कहते हैं। लीकी गट एक बीमारी है जो कॉमनली बहुत लोगों को है, लेकिन उसके बारे में उसको पता नहीं है। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में ट्रेवल करता है, उसी से पाँव वगैरह फूल जाता है लोगों का। आज देखते होंगे बहुत सारे किडनी का मरीज का पाँव बहुत ज़्यादा फूल जाता है, किसको लीवर का है बीमारी या पाँव फूलता है, बहुत सारे आदमी को बिना वजह से पाँव फूलता है। ये सभी लीकी गट की वजह से होता है। तो ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और ये लीकी गट के कॉम्बिनेशन से ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसका सॉल्यूशन भी यहीं पर है। यदि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे कि आपका लाइपोपॉलीसैकेराइड किसी तरह से ब्लड से बाहर आए। जैसे ब्लड से बाहर आएगा, जहाँ जहाँ लाइपोपॉलीसैकेराइड है वो डिसॉल्व होगा और अल्टीमेटली उसका एलिमिनेशन होगा। यदि वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डॉक्टर तो नहीं समझेगा ये बीमारी क्या क्यों होता है, वो तो हरदम यही कहेगा कि ये बीमारी का पता ही नहीं है क्यों होता है। चाहे वो 1000 बार वो कहानी पढ़ लिया हो, उसके किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये बीमारी क्यों होती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी मैं एलोपैथिक के किताब से पढ़ के बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ वो लोग भी पढ़ा है।
लेकिन जानबूझ के इस बात को डिनाई किया जाता है कि इसका कारण मालूम नहीं है, और फिर वो जो इलाज होता है वो चलता रहता है। यदि आप लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज या कोई भी क्रोनिक डिजीज लंबे समय से है, क्रोनिक डिजीज मतलब होता है किसी को हार्ट का बीमारी है, या किसी को ब्रेन का, किसी को याददाश्त कम है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी का वर्टिब्रा, पूरा वर्टिब्रा जो है फ्यूज कर जाता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं उसको, या अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, बहुत सारा रोग है जिसका कि पता नहीं चलता है कि क्या बीमारी है ये। लोग स्किन, जैसे कि लाइकेन प्लेनस एक बीमारी है, वो देखिएगा स्किन के डॉक्टर के पास घूम रहा है, कभी इस डॉक्टर के पास है, कभी उस डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है। बीमारी इसका इंटेस्टाइन से शुरू होता है, ये बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज है। तो भाई बाहर में क्रीम लगा लेने से तो ये ठीक नहीं होगा। किसी को सोरियासिस है, वो क्या कर रहा है, पिछले 20 साल से क्रीम लगा रहा है, तो ये क्रीम लगाने से वो बीमारी कैसे ठीक होगा? ये बीमारी तो पेट से आ रहा है। जब तक इस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये बीमारी ठीक नहीं होगा। ये ऑटोइम्यून डिजीज कॉमन है, लाखों करोड़ों लोग को है। जिन लोगों को इस तरह की बीमारी है, आप दिए गए नंबर पर बात कीजिए और हमारे एक्सपर्ट आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद।